दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें पहले तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और फिर मैदान पर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐसा तूफान खड़ा किया अपनी बल्लेबाजी से, जिसे देखकर पूरा साउथ अफ्रीका हिल गया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने तो सबको हैरान कर दिया। तो आइए देखते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे का पूरा रोमांच। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है टॉस से। केएल राहुल आज कुछ अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे। सिक्का हवा में उछला, पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था, क्योंकि पिछले काफी मैचों से टॉस भारत के खिलाफ जा रहा था। लेकिन इस बार किस्मत ने करवट बदली, सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में गिरा और राहुल ने बिना देर किए फैसला सुनाया, पहले गेंदबाजी करेंगे। ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही माहौल था। गेंदबाजों की आंखों में चमक थी, सबके चेहरे पर यह भरोसा साफ दिख रहा था कि आज साउथ अफ्रीका को बड़ा स्कोर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। टीम में एक अहम बदलाव भी देखने को मिला। तिलक वर्मा की वापसी हुई, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को आराम दिया गया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने भी 2 बदलाव किए ताकि इस निर्णायक मुकाबले में नई ऊर्जा लाई जा सके। जब साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हुई तो क्रीज पर आए रियान रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक। अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ दौड़ते हुए आए। पिच पर हल्की सी हरी घास, हवा में थोड़ी नमी और स्लिप में खड़े फील्डर पूरी तरह सतर्क। अर्शदीप ने पहले कुछ गेंदें बाहर की लाइन पर रखकर बैटर्स की टेम्पो जांची और फिर 5वीं गेंद पर जाल बिछा दिया। गेंद थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ी। रिकल्टन ने डिफेंस खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद ने स्टंप की राह पकड़ ली। अपील, उंगली ऊपर और साउथ अफ्रीका को लगा शुरुआती झटका। रिकल्टन बिना रन बनाए लौट गए और भारतीय कैंप में जश्न की लहर दौड़ गई। अब जिम्मेदारी आ गई कप्तान टेम्बा बावुमा और इन फॉर्म ओपनर क्विंटन डी कॉक पर। दोनों ने शुरुआत में धैर्य से खेला, लेकिन जैसे ही नजरें जम गईं, बल्लेबाजी का रंग बदल गया। हर्षित राणा के एक ओवर में डी कॉक ने लगातार 2 गेंदों पर चौके जड़े, एक बार स्लिप के ऊपर से और दूसरी बार थर्ड मैन के पास से। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ती चली गई। वहीं बावुमा ने भी अर्शदीप की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछालते हुए चौके के लिए भेजा। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी बन गई और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। 13 से 16 ओवर के बीच डी कॉक ने गियर बदल दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में पहले उन्होंने बैकफुट पर जाकर जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद 82 मीटर दूर स्टैंड में जा गिरी और अगली ही कुछ गेंदों में बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का ठोक दिया। बोलर्स के चेहरे पर दबाव साफ दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो 320-330 का स्कोर बन सकता है। जडेजा के सामने बावुमा ने भी रिवर्स स्वीप दिखाया, थर्ड मैन की तरफ चौका। लेकिन यहीं से मैच में ट्विस्ट आया। 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने थोड़ा फ्लाइट दिया। गेंद ने हल्का सा टर्न लिया। बावुमा ने ड्राइव खेला, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में गई और कवर पर खड़े विराट कोहली ने सुरक्षित कैच पकड़कर अफ्रीकी कप्तान की पारी का अंत कर दिया। बावुमा 48 रन पर आउट हुए और भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिल गई। डी कॉक फिर भी रुके नहीं। उन्होंने कुलदीप यादव पर बैकफुट पंच के साथ छक्का जड़ा। तिलक वर्मा की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछालकर बाउंड्री के बाहर भेजा और सिर्फ 80 गेंदों में अपना धमाकेदार शतक पूरा किया। भारत के खिलाफ उनका यह 7वां वनडे शतक था और स्टेडियम में बैठे न्यूट्रल फैंस भी उनकी पारी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। जैसे ही डी कॉक ने शतक पूरा किया, भारतीय गेंदबाजों ने प्लान बदला। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे की और उसी का फायदा भी मिला। 29वें ओवर में उन्होंने पहले ब्रेडजे को एलपीडब्ल्यू किया, जो रिव्यू लेने के बाद भी आउट ही रहे, और फिर उसी ओवर में एडन मार्करम को भी कवर पर कोहली के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। एक ओवर में 2 विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। डी कॉक अभी भी क्रीज पर थे, लेकिन कृष्णा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक तेज यॉर्कर जैसी गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। डी कॉक 106 रन बनाकर लौटे और यहीं से साउथ अफ्रीकी पारी की रफ्तार थम गई। अब मोर्चा संभाला डेवॉल्ट ब्रेविस और मार्तो जैनसन ने। दोनों ने कुछ तगड़े शॉट्स खेले। डेवॉल्ट ब्रेविस ने अर्शदीप की स्पीड वाली गेंद को डीप मिड विकेट पर छक्के के लिए भेजा और जैनसन ने भी लंबे लंबे हिट्स लगाए। लेकिन 39वें ओवर में कुलदीप यादव ने पूरा खेल पलट दिया। कुलदीप ने सबसे पहले ब्रेविस को हवा में खिलवाया। गेंद मिड विकेट की ओर गई और रोहित शर्मा ने दौड़ लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। अगली ही कुछ गेंदों में जैनसन भी लॉन्ग ऑन की ओर कैच थमा बैठे और एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका 240 के आसपास 7 विकेट खोकर बैकफुट पर चली गई। लोअर ऑर्डर पर भी कुलदीप ने रहम नहीं किया। कॉर्बिन बॉश को उन्होंने कैच एंड बोल्ड करते हुए आउट किया, लुंगी एंगिडी को एलपीडब्ल्यू किया और 4 विकेट पूरे कर दिए। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट झटके। पूरी अफ्रीकी टीम 270 रनों पर ऑल आउट हो गए, जबकि पिच और हालात को देखते हुए 340 जैसा टारगेट माना जा रहा था। दोस्तों, अब बारी आई भारतीय बल्लेबाजों की।
लक्ष्य था 271 रन और शुरुआत करने आए हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। शुरुआती ओवरों में दोनों ने थोड़ा वक्त लिया, पिच को परखा, बाउंस और मूवमेंट को महसूस किया। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने पहली बार गियर बदला। लुंगियनगिडी की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने रोलिंग रिस्ट के साथ स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। बल्ला हवा में घूमा, गेंद जमीन पर लहराती हुई बाउंड्री की तरफ निकली और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज उठी। पांचवें ओवर में यशस्वी ने भी अपना सिग्नेचर शॉट दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर हल्की चौड़ी गेंद, उन्होंने कलाई का जादू दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए उड़ा दिया। छठे ओवर में एनगिडी की फुल लेंथ बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजते ही यशस्वी का आत्मविश्वास दूसरे लेवल पर पहुंच गया। 77 मीटर दूर गिरी ये गेंद बता रही थी कि उनका मूड आज कुछ खास है। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, दोनों बल्लेबाजों का बैटिंग शो और चमकता गया। लुंगियनगिडी, केशव महाराज, बॉटमैन, हर गेंदबाज को किसी न किसी ओवर में शॉट्स का सामना करना पड़ रहा था। रोहित ने केशव के खिलाफ स्वीप शॉट से चौका जड़ा, फिर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से कट खेला। इसी बीच एक सिंगल लेते ही उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 20,000 रन पूरे कर लिए और इस एलीट क्लब में शामिल होने वाले चौथे भारतीय बन गए। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर जैसे ही ये आंकड़ा दिखा, दर्शकों ने खड़े होकर रोहित का अभिवादन किया। डगआउट में बैठे साथी खिलाड़ी भी ताली बजाते नजर आए। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये लंबे करियर की मेहनत और निरंतरता का नतीजा था और रोहित ने इसे भी एक और आतिशी पारी के साथ सेलिब्रेट किया। 21वें और 23वें ओवर में कॉर्बिन बॉश पर 2 शानदार छक्के जड़कर। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल शुरू में एंकर की भूमिका निभा रहे थे। लगभग 75 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही 50 आई, उनके चेहरे पर जो संतोष और जोश एक साथ दिखा, वो काबिले तारीफ था। टीम मैनेजमेंट खड़े होकर तालियां बजा रहा था और फैंस यशस्वी यशस्वी के नारे लगाने लगे। 50 के बाद यशस्वी ने भी गियर बदला। एनगिडी के एक ओवर में बैक टू बैक चौके जड़े, एक बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट और दूसरी बार कवर ड्राइव के साथ गेंद को घास पर दौड़ा दिया। स्कोरबोर्ड 150 के पार निकल चुका था और अभी तक भारत ने कोई विकेट नहीं खोया था। 26वें ओवर तक रोहित इतनी आसानी से रन बना रहे थे कि ऐसा लगने लगा था कि वो भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन केशव महाराज ने उन्हें अपनी फ्लाइटेड डिलीवरी पर चकमा दे दिया। रोहित बड़ा शॉट खेलने गए, गेंद थोड़ी टर्न हुई, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में उठते ही डीप में खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। रोहित 73 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि इस विकेट से भारत का नुकसान कम और अफ्रीका के लिए राहत ज्यादा थी, क्योंकि स्कोर पहले ही मजबूत स्थिति में था और रन रेट भी कंट्रोल में था। अब क्रीज पर आने की बारी थी किंग कोहली की। विराट कोहली जैसे ही मैदान पर आए, स्टैंड से शोर और तेज हो गया। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने सिर्फ सिंगल डबल लेकर सेट होना चुना, लेकिन जैसे ही टाइमिंग हाथ में आई, कॉर्बिन बॉश की गेंदों पर उन्होंने अपना पुराना क्लास दिखाया। मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका, फिर बैकफुट से पंच मारकर गेंद को बाउंड्री की ओर रवाना किया और बाद में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। दूसरी तरफ यशस्वी लगातार स्ट्राइक घुमाते रहे। 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शांत सिंगल लिया, लेकिन उस सिंगल ने उनके करियर का सबसे बड़ा मुकाम छू लिया, वनडे करियर का पहला शतक। 100 रन पूरा होते ही उन्होंने बल्ला उठाकर चारों दिशाओं में सलाम किया। ड्रेसिंग रूम से कोच और साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर स्वागत किया और कमेंट्री में उन्हें टीम इंडिया का भविष्य कहा जाने लगा। इसके बाद मैच सिर्फ औपचारिकता जैसा रह गया था। लक्ष्य 271 और भारत की स्थिति ऐसी कि 10 से भी ज्यादा ओवर बाकी रहते हुए जीत साफ नजर आ रही थी। विराट कोहली ने अपने स्ट्रोक्स की खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। 45 गेंदों पर नाबाद 65 रन, जिसमें चौके छक्कों की झड़ी लगी रही, जबकि यशस्वी 121 गेंदों पर नाबाद 116 रन बनाकर लौटे। भारत ने सिर्फ 39.5 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया और 9 विकेट से जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत कैसी लगी? किस खिलाड़ी की पारी ने आपका दिल जीत लिया? यशस्वी, रोहित या विराट? कमेंट में जरूर लिखें। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार क्रिकेट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।